अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजमुद्दीन और आप देख रहे हैं नॉलेज गेन डॉट वी। तो जी दोस्तों, आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जो कि रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से होगी और उसमें हम कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे आज। तो जी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ जी इंग्लिश एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द कमिंग एग्जाम्स के कमिंग एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो ये दर्ज झेल हैं। अच्छा जी, फर्स्ट एमसीक्यूज को पढ़ने से पहले ऊपर लिखा हुआ जी फाइंड द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेस अ सिमिलर रिलेशनशिप एज इन द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। कि आपके एमसीक्यूज में जो पेयर ऑफ वर्ड दिया गया है उनमें जो सिमिलैरिटी है वो नीचे चार दिए गए ऑप्शंस जो हैं उनमें भी वर्ड्स का पेयर है, वो किस पेयर से उसकी सिमिलैरिटी मैच करती है। तो इसको आप किस तरह करेंगे, हम इसको अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अच्छी तरह देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू है जी कंडमनेशन और इसका वर्ड है साथ डिसअप्रूवल। ये प्योर वर्ड है जी एक। तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ए ऑप्शन है इग्नोरेंस और पेशेंस, बी ऑप्शन है ऑप्टिमिज्म और इंसाइट, सी ऑप्शन है जी ब्लैशमी और इरिवरेंस, डी ऑप्शन है जी सॉरो और इंटेंशन। जी स्क्रीन पर देखिएगा ज़रा। कंडमनेशन का मतलब होता है मजम्मत, ठीक हो गया, मजम्मत। और डिसअप्रूवल मतलब नामंजूर करना। कंडमनेशन मतलब मजम्मत करते हैं और डिसअप्रूवल उस चीज़ को नामंजूर करते हैं, ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन है जी इग्नोरेंस और पेशेंट, सब्र। तो इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। बी ऑप्शन है जी ऑप्टिमिज्म और इंसाइट। देखिए ऑप्टिमिज्म उम्मीद और इंसाइट मतलब उसके अंदर बसीरत जो होती है जिसको आप मानते हैं। तो जिस तरह मजम्मत को नामंजूर करती है, तरह उम्मीद बसीरत है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी। इस तरह ब्लैशमी और रेफरेंस इरेवरेंस, इसी तरह ब्लैशमी और इरेवरेंस। ब्लैशमी हो गया तौहीन, तो इन्हें रिसालत भी हो सकती है, कोई भी तौहीन। और इस तरह इरेवरेंस बेअदबी, ठीक हो गया। तो इसमें कोई मतलब सिमिलरिटी नहीं है, पहले मजम्मत होनी चाहिए फिर उसको नामंजूर करना चाहिए। जिसमें कोई मतलब दोनों ही तौहीन है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसी तरह डी ऑप्शन है सौरो गम, इंटेंशंस इरादा, तो इनमें भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इस तरह पहले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बनता है जी ऑप्टिमिज्म और इंसाइट। जी सेकंड एमसीक्यूज आप देखें तो सेकंड एमसीक्यूज है जी आपके पास के रिहर्सल और परफॉर्मेंस। इसका क्या सिमिलरिटी है, इस एमसीक्यूज की करेक्ट ऑप्शंस क्या बनता है? फोर ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। हम इसको ऐसा करते हैं डायरेक्ट ही अपनी स्क्रीन पर जाकर देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए जी रिहर्सल, सेकंड एमसीक्यू है रिहर्सल और परफॉर्मेंस कर देगी। तो परफॉर्मेंस से पहले आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं, तो ये इनमें सिमिलरिटी है। इनमें आप देखने के नीचे चार दिए गए ऑप्शंस में जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं कौन सा रिहर्सल और परफॉर्मेंस के सिमिलर है। जी ए ऑप्शन है जी एंट्रैपमेंट और गेम। एंट्रैपमेंट फंसना और खेल गेम, तो इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। बी ऑप्शन है जी एंगेजमेंट और मैरिज। जी शादी से पहले क्या होती है जी? मंगनी होती है, बेशक। जिस तरह कारकर्दगी से पहले रिहर्सल होती है, परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल होती है, इस तरह मैरिज से पहले एंगेजमेंट होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन है जी अप्लॉज मतलब तालियां बजाना और ऑडियंस सामीन, ठीक हो गया, सामीन तालियां बजाते हैं। तो ये इसमें कुछ सिमिलरिटी तो है मगर हमारे एमसीक्यूज के हवाले से नहीं है। डी ऑप्शन है एंटीडोट त्रियाक और इलनेस बीमारी, उस बीमारी का तोड़। एंटीडोट कहते हैं कि किसी भी बीमारी का जो तोड़ होता है, ठीक हो गया, त्रियाक जिसको कहते हैं उर्दू में। और अगर आपको त्रियाक का नहीं पता तो एंटीडोट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी बीमारी का या जो आपको क्या कहते हैं कैंसर वगैरह का सोल्यूशन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी आपके पास बी ऑप्शन, एंगेजमेंट और मैरिज सिमिलर वर्ड हैं जी। सिमिलर वर्ड मतलब सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड का मीनिंग सेम है जिस तरह रिहर्सल और परफॉर्मेंस का। जी एमसीक्यूज नंबर थर्ड पे आए अगर आप, तो बुक पे लिखा हुआ जी ग्रेसफुल मूवमेंट, इसी तरह इसके भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इधर पढ़ने के बजाय इधर सी ऑप्शन लगा हुआ है, अब हम इसको अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, वहाँ पे समझिए अच्छी तरह। तो एमसीक्यूज नंबर थ्री है जी आपके पास के ग्रेसफुल मुकर्रम मूवमेंट तहरीक, मतलब एक मुकर्रम तहरीक, ठीक हो गया, ग्रेसफुल मूवमेंट मुकर्रम तहरीक, अच्छी गुड परफॉर्मेंस जिसकी हो, मुकर्रम हो, जुड़ी हो, जिसमें हर एक का जो जोश है वलवला है वो अच्छा हो। तो ग्रेसफुल मुकर्रम और मूवमेंट तहरीक।
तो ए ऑप्शन है जी आर्टिकुलेट, बयान करना, स्पीच, तकरीर। तो इसमें कोई सिमिलरिटी तो नहीं है ना, आप तकरीर को बयान तो कर देते हैं, मगर इसमें ऐसा कौन सा ऐसे ऑप्शन है जो एमसीक्यू नंबर 3 से मिले हैं? भैया जी क्लीन और डर्ट, साफ और गंदगी, इसमें तो सिमिलरिटी नहीं है, ये तो मिलता ही नहीं है ना, बी ऑप्शन तो गया। सी ऑप्शन है जी हमलस, होमोरियस, सी ऑप्शन है जी होमोरियस, मजाहिया और लाउटर हंसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी आपके पास सी। जिस तरह तहरीक मुकर्रम, इस तरह हंसना मजाहिया, एक मजाहिया चीज़ है। ठीक हो गया। और डी ऑप्शन है जी डोसाइल, दस्तावेजी, और बिलियस सर्किश, जो दस्तावेजी दोनों अलग हैं एक दूसरे के, दस्तावेजात के बगैर सर्किश, और डोसाइल दस्तावेजी दस्तावेजी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आप इसका एमसीक्यूज नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 3, हमोरियस और लाउटर। इस तरह एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। अब एमसीक्यूज नंबर 4 से ऊपर लिखा हुआ है चॉइस द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कि आपके एमसीक्यूज में एक वर्ड दिया गया है और उसके देखें कि 4 ऑप्शन में कौन सा वर्ड उसके साथ मिलता है। पहले तो पेयर वर्ड्स है ना, अब सिंगल वर्ड है कि कौन सा उसके साथ एमसीक्यूज मिलता है। तो पहले 4 एमसीक्यूज है जी अडहायर, ए ऑप्शन है गिव अप, बी ऑप्शन है स्टिक, सी ऑप्शन है जी क्रिटिसाइज, डी ऑप्शन है अपीयर। तो आप स्क्रीन पर देखिएगा या हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चेक कीजिएगा। अडहायर का मतलब होता है अमल करना या अमल करें, या व्यवस्था होना, जो चीज़ व्यवस्था हो, जुड़ी हो, सख्त हो। ठीक हो गया। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। वैसे बुक में इसका एमसीक्यूज गिव अप लगा हुआ है, जो कि गलत ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी स्टिक। यहाँ पे छड़ी लिखा हुआ है, मगर इसका गुड मतलब जो होता है वो होता है जुड़ा होना, व्यवस्था होना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी स्टिक। और सी क्रिटिसाइज तनकीद करना, बी अपीयर नामूद होना, नमूदार होना। तो इसमें एडहायर का मतलब बनेगा स्टिक। यहाँ पे छड़ी लिखा हुआ है, मगर इसका मतलब ये भी होता है कि इसकी जो चीज़ जुड़ी हो, व्यवस्था हो। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। उसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। 5 में है जी आपके पास फोनेटिकल, और इसका ए ऑप्शन है ऑब्सेसिव, बी ऑप्शन है जी मॉडरेट, सी ऑप्शन है जी ईगर, और डी ऑप्शन है रिबेलियस। स्क्रीन पर देखिएगा। फनेटिकल का मतलब होता है जुनूनी, जो चीज़ जुनूनी हो या कोई जुनून रखता है उसको कहेंगे फनेटिकल। तो ए ऑप्शन ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का मतलब जुनूनी, बी मतलब मॉडरेट इत्तेदाल पसंद, ईगर मतलब शौकीन, रिबेलियस मतलब बागी जो होता है। ठीक हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे फनेटिकल का मतलब भी जुनूनी है, तो ऑब्सेसिव इसका ऑप्शन होगा जुनूनी, क्योंकि हमने सिमिलर वर्ड के मीनिंग्स देखने हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्सेसिव, जो कि फनेटिकल भी कहलाता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर आपके पास 6 है जी प्लेज, और इसका ऑप्शन है प्लेन, बी रफ, सी प्लेफुल, डी प्रॉमिस। स्क्रीन पर देखिएगा। प्लेज मतलब अहद करना, वादा करना। तो ए ऑप्शन है प्लेन, सादा, साफ मैदान, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। रफ, खरदरा, ये भी नहीं होगा। प्लेफुल, जिंदा दिल, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है प्रॉमिस, वादा। तो हमने सेम वर्ड के मीनिंग जिसका होगा उसको देखना है। तो प्लेज का मतलब वादा करना है, तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन आएगा, प्रॉमिस मतलब वादा करना। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आप एमसीक्यूज नंबर 7 पे हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 7 से पहले ऊपर लिखा हुआ है चॉइस द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कि आपको एमसीक्यूज में जो वर्ड दिया गया है उसके ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जो है ना, आपने ऑप्शंस में चेक करना है इसका मीनिंग, और उसको करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक हो गया एमसीक्यूज नंबर से। अब हम एक एमसीक्यूज करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 7 है जी ऑब्सक्योर। इसका ए ऑप्शन है जी एकेडमिक, एकेडमिक, बी ऑप्शन है जी इम्प्लिसिट, सी ऑप्शन है जी एक्सप्लिसिट, और डी ऑप्शन है जी अगली। स्क्रीन पर देखिएगा। आप ऑब्सक्योर का मतलब होता है गैर वाजिया, जो वाजिया ना हो। एकेडमिक मतलब तालीमी, इसमें तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बी मतलब इम्प्लिसिट, मजमर, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है जी एक्सप्लिसिट, वाजिया। तो देखिए जो चीज़ गैर वाजिया उसका ऑपोजिट होगा वाजिया। ठीक हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी सी एक्सप्लिसिट। ठीक हो गया, सी एक्सप्लिसिट इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी है जी अगली, बदसूरत, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन है जी एक्सप्लिसिट, वाजिया। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 8 चेक करिएगा आप, कि लिखा हुआ क्लैरिटी। ए ऑप्शन है जी आपके पास एग्जैक्जरेशन, बी ऑप्शन है जी सिंप्लिसिटी, सी ऑप्शन है जी कन्फ्यूजन, डी ऑप्शन है जी रिजर्व। तो इस एमसीक्यूज को समझने के लिए स्क्रीन पर देखिए आप। क्लैरिटी का मतलब जो चीज़ वजाहत हो, वाजिया हो। ठीक होगा जी, जो चीज़ वाजिया हो आपके पास। इसका ऑपोजिट अब हम देखते हैं जी।
ए ऑप्शन है एग्जैजरेशन मुबलगा राई, बी ऑप्शन है सिंप्लिसिटी सादगी, सी ऑप्शन है कन्फ्यूजन इल्जाओ, डी ऑप्शन है महफूज करना। तो वजाहत का उलट होगा इल्जाओ, जो गैर वाजिया हो, ठीक है ना, जो उलझन में हो आपके पास। तो आपके पास क्लैरिटी का जो ऑपोजिट वर्ड आएगा वो होगा कन्फ्यूजन। मतलब जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं है उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। बाकी है जो एमसीक्यूज इसके पॉइंट्स हैं उनके भी मीनिंग्स आपको बता दिए, उनके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो वजाहत का उल्टा होगा अलजाओ या कन्फ्यूजन। तो 8 का क्लैरिटी का करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड है कन्फ्यूजन, सी ऑप्शन। जी इसी तरह 9 एमसीक्यूज है आपके पास के रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, ठीक हो गया, रिलिंक्विश। तो ए ऑप्शन है जी विड्रा, बी ऑप्शन है जी अटैक, सी ऑप्शन है जी एज्यूम, और डी ऑप्शन है जी आपके पास कनकर। तो 9 एमसीक्यूज को स्क्रीन पर देखिएगा। रिलिंक्विश का मतलब दस्तबरदार होना, छोड़ देना, पीछे हट जाना। तो इसका ए ऑप्शन है जी वापस ले लेना, पीछे को हटना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही ये बनता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया दस्तबरदार हो जाना या निकाल दिए जाना या पीछे हट जाना। तो विड्रा इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बी अटैक हमला इसको कहते हैं, सी अज्यूम फर्ज करना, बी कनकर फतह करना। बाकी एमसीक्यू इसके साथ इसका ताल्लुक नहीं बनता। करेक्ट ऑप्शन है जी विड्रा वापस ले लेना या दस्तबरदार हो जाना, ठीक है जी। जी तो 9 एमसीक्यूज के बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर है जी 10। तो 10 एमसीक्यूज पढ़ने से पहले आप देखिए लिखा हुआ है जी फाइंड आउट which one is the given options has the same relationship with the third object as the first and second are related। कि जिस तरह एमसीक्यूज में फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन है, जो भी रिलेशन होगा उसमें थर्ड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा या थर्ड के साथ फोर आने वाला जो वर्ड है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक हो गया। जिस तरह एमसीक्यूज में लिखा है कि स्विम इज टू फिश एज वाक इज टू। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है स्विम, सेकंड वर्ड जो जिनका रिलेशन है वो फिश है, कि फिश को स्विम करना है या वो पानी में तैरती है। एज वाक इज टू, तो चलता कौन है। तो ए ऑप्शन है जी मैन, बी ऑप्शन है बर्ड, सी ऑप्शन है चेयर, डी ऑप्शन है लेग्स। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन बना ए, क्योंकि आदमी चलता है, पीपल वॉक ऑन द रोड, पीपल वॉक और फिश स्विम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। इस तरह आपके पास 11th है जी एप्रिसिएशन इज टू रिवॉर्ड एज क्राइम इज टू डैश। कि एप्रिसिएशन एक वर्ड है, रिवॉर्ड कि हम रिवॉर्ड देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं जिसको। जी जिस तरह आपको आपने एमसीक्यूज में देखा कि एप्रिसिएशन इज टू रिवॉर्ड, कि जिस तरह इनाम की तारीफ की जाती है, रिवार्ड मतलब इनाम और अप्रिसिएशन उसकी तारीफ। तो ये इनका रिलेशनशिप है एज क्राइम इज टू। तो जो क्राइम करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिस तरह इनाम को रिवार्ड, रिवार्ड को इनाम को तारीफ मिलती है, इस तरह क्राइम को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जी तो जिस तरह आपके पास स्टोन जो है वो हार्ड होता है, पत्थर, उस तरह जो पंख होता है, पड़ जो होता है वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो स्टोन हार्ड हुआ तो फिर इधर सॉफ्ट हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी ऑप्शन। 13 ऑप्शन है जी आपके पास कैट इज टू किटन एज डॉग इज टू। जिस तरह कैट जो बिल्ली होती है उसका बच्चे को कहते हैं किटन, तो डॉग के बच्चे को कहेंगे पपी। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। तो जी दोस्तों आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।